ये जो सखियां हैं ना ब्रज में, सब का मन ऐसा होता कि कब कन्हैया का दर्शन हो जाए, एक झलक देखने को मिल जाए। तो पता है ये जो सखियां हैं ना, मन में इनके यही चलता कि हमारे घर गोविंद आए और हमको ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। कैसे मिले? और ठाकुर जी तो सबके मन की बात को जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। जब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे तो पता है छोटे से गोपाल ने एक टोली बनाई, एक टीम बनाई ग्वाल वालों की। अब तो ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले, भैया आज कछु अलग खेलेंगे। बोलो राधे राधे। ग्वाल वाला ने कही, कहा खेलेगो कन्हैया? आज भैया चोरी चोरी करवो खेलेंगे। अरे कहा कह रहे हो चोरी करवो सिखावेगो हमें? हमारी माता जी मार मार के लाल कर देंगी। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कही, भैया ऐसी वैसी चोरी ना है करनी, माखन मिश्री की चोरी करेंगे। ग्वाल वाला ने कही, हम पे तो चोरी करनी आवे ही ना है, कैसे चोरी करें? तो कन्हैया ने कही, देखो सबसे पहले अपने ही घर में चोरी करेंगे। जो पकड़ो जावे वो कच्चो चोर, और जो ना पकड़ो जावे वो पक्को चोर। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर में घुस गए और चुरा करके अपने घर में से ही माखन खा रहे हैं। कन्हैया भी अपने घर में घुस गए। तो महाराज जब घर में घुसे अंदर रसोई घर में, तो मैया आ गई। मैया ने खटपट की आवाज सुनी जब, अब तो मैया ने कही, कौन है भीतर? रसोई में कौन लग रहे हो रसोई घर में? जब अंदर गई तो कोने में कन्हैया दुबक रहे हैं। और महाराज कहते हैं कन्हैया ने मटकी में हाथ दिया ना, तो एक हाथ दे रहे थे तो माखन इतना अच्छा लगता है, एक हाथ से थोड़ा निकल रहा था, दोनों हाथ दे दिए खाने, दोनों हाथों से खाऊंगा। और जब दोनों हाथ दिए तो दोनों हाथ मटकी में फंस गए। बोलो राधे राधे। अब तो मटकी भी नहीं निकल रही, हाथ भी नहीं निकल रहे। हम मैया आ गई, अब करें तो करें क्या? कहां भागे मटकी को लेकर के? उसमें माखन है, हाथ मटकी में है, फंस गए हाथ। मैया ने पकड़ लिया, कहा, चौरेदारी के कन्हैया, या रसोई घर में तू कहा कर रहे हो? और या माखन में, या माखन की मटकी में ये हाथ तेने काय के दे रखे? कन्हैया ने कही, मैया तो को पतो ना है, या माखन की मटकी में ना चेंटी परी। मैंने कही मेरी मैया बूढ़ी है गई है, बाकू कछु दिखे ना है, तो मैं या मटकी में ते ना चेंटी बीन रहे हो। मैया ने कही, बेटा वो तो ठीक है, या मटकी में ते तो चेंटी बीन रहे हो, या मुख पे माखन लग रहे हो, या ते का चेंटा बीन रहे हो। बोलो राधे राधे। अब तो दूसरे दिन सब ग्वाल वाल आए महाराज, कछु पकड़े गए, कछु सफल है गए। बोलो राधे राधे। कहते हैं ठाकुर जी सभी ग्वाल वालों को ले जा करके गोपी के घर में घुस गए और सबको घोड़ा बनाया महाराज, और ऊपर चढ़ गए। अब तो जब ऊपर चढ़े ना तो ग्वाल वालों को लुटाने लगे, और उसके बाद में बंदरों को लुटाने लगे और स्वयं पाने लगे।
अब तो गोपी दौड़ी दौड़ी आई, उसको पता लगा। जब गोपी आई तो सभी ग्वालवाल एक एक करके नीचे से निकल लिए, ग्वालवाल सब निकल लिए, ठाकुर जी लटक लिए। अब तो मटकी से लटके हैं। नीचे देखा सब ग्वालवाल भाग गए। ठाकुर जी कहने लगे, इन मनसुकान ने हमको ये भी ना बताई कि गोपी आ रही है, हम भी सावधान है जाते। अब तो हम लटक गए, अब क्या करें। गोपी आई, जैसे ही गोपी आई ठाकुर जी एकदम से धड़ाम से नीचे कूदे और वहां से दौड़ लगा के भागे महाराज। गोपी पीछे पीछे भाग रही है। कन्हैया आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है। कन्हैया ने कही, भाभी पकड़ेगी जब तो ना छोड़ेगी, पहले पकड़ तो ले। बोलो राधे राधे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी ब्रज में करते हैं महाराज। और ये गोपी भी कम नहीं है। जब ठाकुर जी एक दिन दिखते नहीं ना तो मन में यही चलता कि ठाकुर जी हमारे घर माखन चुराने कब आएंगे और कब उनका दर्शन मिले। तो कहते हैं ठाकुर जी एक दो दिन आए नहीं। जब आए नहीं ना तो सभी गोपी देखने लगी कि ठाकुर जी का दर्शन 2 दिन से हो नहीं रहा। सभी गोपियों ने एक प्लान बनाया महाराज। कहा चलते हैं मैया यशोदा के यहाँ पे और ठाकुर जी की शिकायत करेंगे, और जब शिकायत करने जाएंगे तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज सभी गोपी मैया यशोदा के यहाँ शिकायत लेकर के आई हैं। मैया, ओ मैया कहाँ है? ने बाहर तो निकर। मैया बाहर आई। अरे गोपियों, सुबह सुबह काय के हल्ला मचा रही हैं, कहाँ बात है गई? सखी कहवे लगी, मैया हम तेरे लाला की करतूत सुनावे आई हैं, तेरो लाला कैसो कैसो ऊधम मचावे। मैया ने कही, ऐसो मेरे लाला ने कहा कर दियो जो तुम सब ब्रज की गोपी इकट्ठी है के आई हैं। अब तो महाराज कहते हैं सभी गोपी एक एक करके कन्हैया की मैया से शिकायत करने लगी और कन्हैया भी अंदर से आए और मैया के पल्लू को पकड़ के खड़े हैं। अब तो बड़े प्रेम से गोपी कन्हैया को निहार रही हैं। नीचे के मोह लटका रखा है, पता है कि शिकायत लेकर के आई हैं और इशारे से कह रहे हैं, गोपी अब तो तुम मेरी शिकायत कर लो पर बाद में तुम्हें देखूंगा। बोलो राधे राधे। एक गोपी कहती है, मैया तुमको पतो ना है तुम्हारे लाला कैसो कैसो ऊधम मचामे हैं। मैया ने कही, कहा ऊधम कर दियो तेरे साथ में? मैया तेरे कन्हैया हमारे बछड़ान को खोल देवे। मैया ने कही, अरे बछड़ा खोल देता है तो तुम्हारा कछु काम ही तो करे, तुम्हारा कुछ काम ही तो करता है। गोपी कहने लगी, मैया तुमको पता नहीं है, जब दूध धोने का समय होता है ना उससे पहले ही कन्हैया बछड़ाओं को खोल के चले जाते हैं और बछड़ा सारे दूध को पी जाते हैं। जब हम दूध काढ़ने के लिए जाते हैं ना तो थोड़ा भी दूध गांव के नीचे मिलता नहीं है। ऐसा ऐसा ऊधम आपके कन्हैया करते हैं। अच्छा सखी, मेरो लाला ऐसो ऐसो ऊधम करे, मुझे तो पता भी नहीं। दूसरी गोपी कहती है,
मैया तुम्हारो लाला बहुत ऊधम करे, तुमको पतो ना है। मैया ने कही ठीक है गोपी, मेरो लाला तुम्हारे बछड़ान को खोल देवे तो तुम उसको डांट दिया करो। गोपी कहने लगी मैया हम डांटती हैं लाला को, जब डांटती है ना तो लाला खिलखिल करके हंस जामे, हंसने लगते हैं हमको देख के, और जब खिलखिल करके हंसने लगते हैं ना तो हमारी भी हंसी निकल जाती है। अच्छो सखी फिर या में मैं कहा कर सकूं। एक सखी बोली मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में घुस जाता है और माट मटकाओं को फोड़ देता है और मक्खन को ग्वाल वालों को लुटाता है, बंदरों को लुटाता है। मैया ने कही सखी यदि ऐसी बात है तो तू अपने हाथ ते ही कन्हैया के लिए माखन दे दिया कर। जब तुम कन्हैया को माखन दे दोगी तो फिर तो चोरी नहीं करेंगे कन्हैया। सखी कहती है मैया हमने ये भी करके देख लिया। कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुमको माखन बहुत प्रिय है तो हमारे हाथ से खा लो, चुरा के क्यों खाते हो, हमारी गोदी में बैठ जाओ, हम अपने हाथ से तुमको खिला देंगे। तो पता है तुम्हारे कन्हैया कहा कहते हैं, तुम्हारे कन्हैया कहते हैं गोपी मोकू तो चोरी कोई बढ़िया लगे। बोलो राधे राधे। मोकू तो चोरी कोई बढ़िया लगे, ऐसे हाथ ते लेके बढ़िया ना लगे। ऐसो ऐसो उदम तुम्हारे कन्हैया मचा में है। एक गोपी बोली मैया एक दिन तो तुम्हारे लाला ने ऐसो करो कि मेरे घर में घुस आयो और मैं उस दिन सत्यनारायण की कथा कर रही थी, पूरे घर में मैंने सफाई की, चौकी लगाई, सत्यनारायण भगवान को उस पर बिठाया। अब तो तुम्हारे कन्हैया पता ना कहां ते आ गए। कन्हैया को मैंने देखा, मैंने कही लाला कच्चू झूठ बेकार मत फैलाइयो, आज मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है। तो पतो है लाला ने मुंह फुला लियो और दोनों हाथ भाड़ी पे रख लिए महाराज, ऐसे करके, और कहने लगे अरे गोपी मोते भी बड़ो कोई सत्यनारायण है का या त्रिलोकी में। बोलो राधे राधे। सबसे बड़े सत्यनारायण तो हम हैं, फिर कौन सत्यनारायण की पूजा कर रही है। मैंने कही नाय नाय लाला दूर हट जा, झूठ बेकार मत फैलाइयो, यहाँ ते जा, बाद में आइयो, बाद में तो को माखन दूंगी। अब तो महाराज कन्हैया गुस्से में वहां से चले गए। पता नहीं मैं काम में लग गई, कन्हैया कहां से आए और दो छोटे छोटे पिल्ला ले आए और चौकी पर बिठा दिए महाराज। और मोते कही भाभी ने कि जाके देख ले, अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा तो कर ले। मैंने देखा कन्हैया ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो चौकी पे दो पिल्ले बैठे हुए हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। दो पिल्ले। मैंने पूरे घर की सफाई की, फिर दोबारा ते पूरा घर धोयो महाराज, सफाई की है। मोकू उस दिन सत्यनारायण की कथा में शाम है गई महाराज। रात के 8 बज गए जब मैं सत्यनारायण की कथा कह पाई। ऐसो ऐसो उदम तुम्हारे लाला करें।
कहते हैं मैया ने लाला की तरफ ऐसे करके देखो, लाला ने तो नीचे के मुंह कर रखा है। क्यों रे लाला, ये गोपी तेरी शिकायत लेके आई है, तू ऐसा ऊधम करेगा? कन्हैया कहने लगे, मैया मेरे मुख कमल को देख, मैं तो को ऐसा लगूं। अब जब मैया कन्हैया के मुख को देख लेती तो महाराज सब भूल जाती, ऐसा मुख बना लेती। पर गोपी सामने खड़ी है, कहती है मैया रोज मटकी फोड़े, रोज माखन चुरा में। सखियों ने जब मैया यशोदा से कन्हैया की शिकायत करी ना, तो महाराज यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और कहा, चौरेदारी के कन्हैया तू ऐसो ऐसो ऊधम करे। और जैसे ही मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा ना, तो सखियों ने कहा, मैया ऐसा करो, अभी हमारे सामने आप कुछ भी मत कहो, हम जब चली जाएं तो थोड़ा डांट देना, बस ज्यादा कुछ मत कहना। क्योंकि ये जो सखी है ना महाराज, ये कोई इस कामना से तो आई नहीं कि कन्हैया को पिटवाना है, ये तो इस कामना से आई जितनी देर बातें होंगी उतनी देर कन्हैया का दर्शन मिलेगा, इसलिए ये आई। क्योंकि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। इन गोपियों का जो उल्हाना है ना महाराज, ये तो केवल बहाना मात्र है, कामना तो दर्शन की है, दर्शन की है। मैया ने भी आज गोपियों से कह दिया, देखो या तो कन्हैया को पकड़ के दिखाना रंगे हाथ, नहीं तो मेरे पास कभी आज के बाद शिकायत लेके आना मत। रंगे हाथ पकड़ के दिखाओगी तो ही मैं मानूंगी कि कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाते हैं, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं, कभी आना भी मत मेरे पास शिकायत लेके। अब तो गोपियों ने कहा, मैया ने कहा है रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ कन्हैया को, तब मानेंगी। अब तो महाराज एक प्रभा नाम की सखी थोड़ी चतुर बनती थी अपने मन में, कहा मैं कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी। अब तो महाराज कन्हैया का चिंतन कर रही है, कन्हैया मेरे घर पे आए, क्योंकि सब सखियों से कहा है आप सब जाओ, चिंता मत करो, मैं कन्हैया को पकड़ के रखूंगी, कल आप मेरे घर आओगे सुबह तो कन्हैया आपको यहीं बंधे मिलेंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा और जोर से। कहा उस प्रभा नाम की सखी ने कि कल कन्हैया बंधे मिलेंगे मेरे यहाँ, मैं पकड़ के रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो महाराज रात भर कन्हैया का नाम ले रही है, जाप कर रही है, कन्हैया मेरे घर आए चोरी करें, आप आते क्यों नहीं, भगवान का भजन कर रही है। अब कन्हैया तो मन की बात जानते हैं। अब सभी ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया आ गए महाराज, और किसी कोने में दुबक करके खड़ी है कि कन्हैया आएंगे तो उनको मैं पकड़ लूंगी। अब तो कन्हैया जब ग्वाल वालों के साथ में आए तो ग्वाल वालों को घोड़ा बनाया, और जब उस पे चढ़ गए ऊपर ग्वाल वालों के ऊपर, तो देखा मटकी लटकी है। पर आज कन्हैया ने एक आश्चर्य देखा, आज कन्हैया ने एक आश्चर्य देखा कि मटकी के नीचे घंटी लटकी हुई है महाराज। चतुर सखी थी, पता है ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो घंटी बज जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगता है तो घंटी तो बजती है ना, बड़ी चतुर थी। तो अब कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों में लुटाया, और घंटी से कहा आप बजना मत,
नहीं तो सखी को पता लग जाएगा। तो जब ग्वाल वालों को खिलाया तो घंटी बजी नहीं, बंदरों को खिलाया तो घंटी बजी नहीं। और जैसे ही ठाकुर जी ने मटकी में से माखन लिया, खुद ने खाया तो घंटी बज गई महाराज। और घंटी बज गई तो सखी ने आकर के कन्हैया को पकड़ लिया, पता लग गया कन्हैया आ गए। अब जब ग्वाल वाल तो भाग गए सब, कन्हैया को सखी ने पकड़ लिया। कन्हैया ने कही सखी ने रुक जा, पकड़ ली जाओ, मैं कहीं भगन आए रहे हो, पर वो दो बात या घंटी ते कर लंदे। मैंने याते कही कि बजियो मत और ये बज गई। घंटी ते कन्हैया ने कही चोरी मैंने तो ते कही बजियो मत और तू कैसे बज गई। घंटी ने कही प्रभु जब आपका भोग लगेगा तो मुझे तो बजना ही होगा। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज सखी ने कही आज मैं तुमको मैया के यहाँ लेकर के जाऊंगी। मैया ने कहा था रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। अच्छा तो ये बात है, अब कन्हैया की समझ में आया और कन्हैया को पकड़ के ले जा रही है महाराज मैया के पास में। और जब पकड़ के ले, कन्हैया पीछे पीछे और सखी आगे आगे, हाथ पकड़ रखा है और खींच के ले जा रही है। चलो मैया के पास में। कन्हैया कहते हैं सखी एक बात बता, तो को बिल्कुल भी शर्म ना आया आवे, ऐसे दौड़ी जा रही है, तेने घूंघट भी ना कर रहा को, कोई बड़ो बूढ़ो देखेगो तो कहा कहेगो। बोलो राधे राधे। अब तो वह सखी ने घूंघट कर लियो महाराज। जब घूंघट कर लियो तो फिर सखी ले जाने लगी। तो उसी का एक देवर था, उसने कहा कन्हैया से भैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने कही भाभी ना मेरो ब्याह करवावे ले जा रही हैं। बोलो राधे राधे। अब मैं तो खूब मना कर रहा हूं कि मोको ब्याह ना करनो, पर भाभी मान ही ना रही, जबरदस्ती पकड़ के खींच के ले जा रही हैं। ना मैं तो तेरो ब्याह करवाऊंगी, मेरो तो मन ना है। बाई सखी के देवर ने कही अच्छा ये बात है। कन्हैया ने कही तो को ब्याह करनो है। वान की हाँ हम तो तैयार है। तो महाराज सखी ते कही भाभी तो को नेक भी दया ना आया आवे, इतनी कस के मेरो हाथ पकड़ रखो है, ले या हाथ छोड़ दे या हाथ पकड़ ले। अब जैसे ही कन्हैया ने सखी ने एकदम ते हाथ छोड़ो तो कन्हैया ने वाई के देवर को हाथ वा के हाथ में दे दिया महाराज। बोलो राधे राधे। अब तो सखी खींच के ले जा रही है, देवर भी खुश कि आज तो ब्याह होगा, देखने वाले आए हैं। और कन्हैया दौड़ करके महाराज मैया के पास जाकर के सो गए। मैया ते बात करवे लगे जाकर के। अब तो सखी हल्ला करे मैया यशोदा मैया बाहर निकर, तू कहबे ही ना कि रंगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया ने कही खाए कौन सुबह सुबह हल्ला कर रही है। अब जब निकल के आई मैया अंदर ते कही कहा बात है, क्यों हल्ला कर रही है। सखी ने कही मैया तू कहवे ही ना कि अपने मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, जब मैं मानूंगी। देख तेरे लाला है, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब तो महाराज मैया ने कही मेरो लाला तो मोते बतिया रहे हो, मोते बात कर रहे हो भीतर। और जब मैया ने कही सखी ने आंख खोल के देख तो कौन है, और सखी ने जब यो मुड़ के देखो तो वाई को देवर निकलो महाराज। सखी ने कही चल दारी के तू कहां ते आ गए हो, मैं लेके तो कन्हैया को आई। वाको देवर कहवे लगो भाभी मोते तो कन्हैया कह रहे हो तू ब्याह करवावे ले जा रही है, या मारे मैं तेरे संग चले आयो। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ो जोर ते बोलो। ऐसी ऐसी लीला महाराज ब्रज में ठाकुर जी करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं।